जैसे मीठा अमरूद पहचानना हो, तो इसकी पहचान और बताएं हमारे दर्शकों को कि ये वाला फल ज़्यादा मीठा होगा। मीठे की तो यही है दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। देखो, अब हम चल रहे हैं अमरूदों के बाग में। जो मीठा अमरूद सीधे आत्माराम भैया जो खेत बाग मालिक है वो, और भी मीठे खाने हैं तो सवाई माधोपुर में भी जटवाड़ा कलान, और जटवाड़ा कलान में भी जैसा कि डॉक्टर सर मनीष खंडेलवाल सर, आप सवाई माधोपुर से खुद ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमें बताएंगे अमरूद किस तरह लाभकारी है और क्यों इसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम पहुंचे हैं सवाई माधोपुर, अमरूदों की नगरी के नाम से मशहूर, और यहाँ के अमरूद दूर दूर तक राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेश में भी फेमस है, जहाँ हम आपको लेके आए एक नए वीडियो के साथ। और आप देखिए, अब हम चल रहे हैं बागों ही बागों में, जो अमरूदों के बाग है वहाँ आपको लेके चल रहे हैं, और आपको बताएंगे क्यों अमरूद इतने मीठे होते हैं यहाँ के, और कहाँ कहाँ फेमस है। हम पहुँच रहे हैं, अब देखिए, आप बाग दिखाइए, आप जरा चारों तरफ अमरूदों के बाग दिखाइए जहाँ हम पहुँच रहे हैं अमरूदों के बाग में। दोस्तों, अब अमरूदों के बाग में हम धीरे धीरे अमरूदों के बागों के बीच में से निकल रहे हैं, और बस आप देखिए किस तरह। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है अमरूदों की नगरी सवाई माधोपुर में। हमारी पूरी टीम हमारे साथ है, जिसमें खुद एक बड़े विशेषज्ञ अमरूदों से जो ताल्लुक़ रखते हैं डॉक्टर, जो हमें बताएंगे कि अमरूद कैसे फ़ायदेमंद हमारे लिए, और खुद बाग मालिक, तीनों से हम जानकारी लेंगे। अमरूद सवाई माधोपुर के राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में फेमस है। अब हम जानकारी लेंगे आगे वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहना कि अमरूद कैसे होता है और कैसे ये पकता है, कितने दिनों में इसका फल तैयार होता है, और हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। हमारी पूरी टीम जो हमारे साथ है इस समय दिखाइए आप। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहना। चलते हैं आगे और जानकारी लेते हैं अमरूदों के बाग में लाइव। तो दोस्तों, जैसा कि आप हमारे वीडियो में आपने देखा कि हमने बताया हमारी पूरी टीम हमारे साथ है, तो सबसे पहले चलते हैं हम डॉक्टर मनीष खंडेलवाल के पास, जो हमें बताएंगे अमरूद किस तरह लाभकारी है और क्यों इसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको हम राम राम करेंगे, राधे राधे करेंगे, नमस्कार करेंगे। राधे राधे। तो डॉक्टर साहब बताएंगे हमारे जो व्यूअर्स है या हमारे, उनको सबसे पहले ये बताइए कि अमरूद क्यों खाना चाहिए, क्यों फ़ायदेमंद है ये। अमरूद एक मौसमी फल है जो कि सर्दियों के मौसम में आता है, और फाइबर से और विटामिन सी से भरपूर रहता है। फाइबर का काम पेट को, डाइजेशन को ठीक करने का रहता है। विटामिन सी हमारे बॉडी में विटामिन की कमी को पूरे करते हैं। और अमरूद देखा जाए तो औषधीय गुण भी होते हैं, इसको गर्म करके खाने पर भी आपकी सर्दी जुकाम में आराम पड़ता है। और ये लाभप्रद भी हैं, स्वास्थ्यप्रद भी हैं, तो और इनको एक पंचभूत जो पंचफल में भी रखा जाता है, तो ये एक सात्विक गुणों से भरपूर एक फल है। तो जैसा कि डॉक्टर सर मनीष खंडेलवाल सर, आप सवाई माधोपुर से खुद ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं एक प्रश्न आपसे ज़रूर विशेष तौर पे पूछना चाहूँगा कि सवाई माधोपुर का अमरूद भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो जो और अमरूद यूपी से आते हैं और महाराष्ट्र के भी आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट और सबसे जिसे कहते हैं कि फेमस सवाई माधोपुर का अमरूद है। तो इसमें ऐसी क्या खास बात होती है कि ये सबसे अलग होता है, और इसे कब खाना चाहिए? दोनों ही बात हम हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताएं। आप इसे दिन के किसी भी समय में खा सकते हैं, सुबह भी खा लो, शाम को भी खा लो, खाने के साथ भी खा सकते हो, भूखे पेट भी खा सकते हो। एसिडिटी में भी कम करता है ये। और हमारे यहाँ सवाई माधोपुर की शायद मिट्टी काली मिट्टी है, अलग है, तो यहाँ का फेमस है। मैंने महाराष्ट्र के भी खाए हैं, उत्तर प्रदेश के भी खाए हैं, कर्नाटक में भी खाए हैं, मैं वहाँ रह के आया हूँ। वहाँ के उतने अच्छे, उतने मीठे नहीं होते हैं, और यहाँ के जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही मीठे होते हैं, बढ़िया रहते हैं, और सबकी पसंद भी हैं। तो ये सारी बातें हैं। एक लास्ट प्रश्न आपसे मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके हाथ में दो अमरूद है, एक पीला एक हरा, तो ज़्यादा फायदेमंद पीला रहता है हरा, ये भी हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताएं आप। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये पका हुआ होना चाहिए, कच्चा तो नहीं खाना है। और यदि बाहर से यदि पीला दिख रहा है या हरा दिख रहा है, कोई ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ नहीं है। पीला भी खाते हो ज़्यादा पका है, हरा खाते हो कम पका रहेगा, पर ये कि मीठा लगना चाहिए, टेस्टफुल होना चाहिए। अच्छा। तो सर एक लास्ट प्रश्न और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि आप सवाई माधोपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका जन्म इन बागों के बीच में ही हुआ है,
तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे इन अमरूदों के प्रति? अमरूदों के प्रति एडवाइस ये है कि आप डेली भी आप इनके कंज्यूम करते हैं, नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं पेट के लिए, शरीर के लिए। सर्दी जुकाम में भी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि बताया फाइबर होते हैं इसमें, विटामिन सी होता है। तो आपको बढ़िया है ये। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स को एक बात बताना चाहेंगे कि आप जब भी सवाई माधोपुर आएँ तो आप डॉक्टर मनीष खंडेलवाल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अमरूदों के बारे में अगर कुछ जानकारी लेनी हो तो ये आपको ज़रूर बताएंगे। समय जब भी मिलेगा इनको आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके कांटेक्ट नंबर हम आपको स्क्रीन पर दे देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज हम पहुँचे हैं सवाई माधोपुर अमरूदों की नगरी और सीधे बाग में, और हमारे साथ है बाग मालिक। और अब हम सीधे बाग में चल रहे हैं और आप देख रहे हैं ये हमें कुछ बातें अमरूदों के बारे में, सवाई माधोपुर के अमरूदों के बारे में बताएंगे। ये इसका जो पेड़ कितने दिनों में या कितने साल में तैयार होता है, उसके बाद कौन सा अमरूद सबसे ज़्यादा मीठा रहता है, अमरूद किस मिट्टी में होता है, ये 2-4 चीज़ें हम इनसे जानकारी लेंगे सीधे अमरूदों के बाग में। आप देख सकते हैं हम अमरूदों के बाग में और खुद बाग मालिक हमारे साथ है। तो सबसे पहला प्रश्न यही होगा हमारा इनसे। सबसे पहले तो राम राम, राधे राधे। तो आप सबसे पहले ये बताइए, ये अमरूदों का बाग पूरा आपका है? हाँ। तो हमारा पहला प्रश्न हमारे दर्शकों का यही है कि इसका जो पेड़ है ये कितने साल में लगते हैं इसके पेड़ तैयार होने में? पेड़ को तैयार होने में तो 1 साल में तैयार हो जाते हैं, 1 साल में फल आ जाते हैं इनमें। अच्छा, नहीं मैं आप बीच में काटना चाहूँगा। जैसे मान लो कि अपना बिल्कुल खाली ज़मीन पड़ी है, ठीक है, तो इस खाली ज़मीन में सबसे पहले तो ये काली मिट्टी है, ठीक है, काली मिट्टी है ना, या सवाई माधोपुर में? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये काली मिट्टी का खेत है। अब इसके अंदर जैसे हमने स्टार्टिंग करेंगे तो कोई पौधा लगाया तो उस पौधे को बनने में कितने साल लगते हैं? पौधा तो बना बनाया आता है। अच्छा, ठीक है, लगाते ही तो फिर उसको कितने साल लगते हैं कि जो ये फल आने लग जाते हैं, खाने के लिए अमरूद तैयार हो जाए? खाने में तो अगर पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है तो 1 साल में खाने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, 1 साल में ही पौधा तैयार हो जाता है? हाँ। ये मतलब पौधा लगाया और 1 साल में अमरूद आने लग जाते हैं? हाँ। ऐसे तो हमने तो सुना था जैसे 3 साल लगते हैं। 3 साल में तो ठेका ही लग जाता है, ठेकेदार को बेच देते हैं 3 साल में। अच्छा, 3 साल में ठेकेदार को बेच देते हो? अच्छा, मतलब खाने के लिए तो 1 साल में आ जाता है। 1 साल में जाता है। और जैसे जो हमने जो सुना है 3 साल में जो होता है, तो वो क्या सिस्टम है? जैसे कई हमने कई जगह पूछा तो कहते हैं कि अमरूदों का बाग अगर आप लगाओगे तो कम से कम 3 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके आपको अमरूद का फल मिलेगा। नहीं, फल तो 1 साल में ही मिल जाता है। पर छोटा पौधा रहता है तो वजन के ऊपर वो रहता है, इस वजह से उसको टूटने का डर रहता है पौधे को। इस वजह से अगर खाने के लिए जितना रखना सकते हैं उतना रख सकते हैं, बाकी तोड़ के फेंक देते हैं। थोड़ा जोर से। तो चलो, ये भैया ने हमें एक अच्छी बात बताई कि 3 साल में खाने के लिए एक अच्छा फल तैयार हो जाता है। और अब हम दूसरा प्रश्न जो हमारा होगा कि जैसे आप हमें अमरूदों के बाग में लेके आए, अब अगर हमारे दर्शकों को पहचान करनी हो कि जैसे अमरूद महाराष्ट्र से भी आता है, अमरूद यूपी से भी आता है, अमरूद हमने कई भारत के अलग अलग हिस्सों में खाया, और अमरूद हमने सवाई माधोपुर राजस्थान का खाया। जो सवाई माधोपुर राजस्थान का जो अमरूद है सबसे फेमस, सबसे मीठा और सबसे फाइबर युक्त है, तो इसकी क्या पहचान है? आप हमें सीधा पेड़ पे लेके चलिए कि सबसे मीठा और सवाई माधोपुर के अमरूद की क्या पहचान है, कि अगर हमारे व्यूअर दर्शक बाजार में हो और उन्हें सवाई माधोपुर का अमरूद खरीदना हो, क्योंकि इन दिनों मैंने बाजार में देखा अलग अलग तरह के अमरूद आ रहे हैं, तो वो कैसे पहचान करे? तो इस बारे में हमारे को खुद खेत मालिक बताएंगे कि वो कैसे पहचान करे कि ये सवाई माधोपुर का ही अमरूद है। तो सीधे आप हमें पेड़ पे लेके चलिए जहाँ पे अमरूद है, एक तो मीठा अमरूद, और कैसे उसकी पहचान की जाए, वो दोनों बात बताइए। तो देखोगे सवाई माधोपुर के अमरूद अगर हजारों में भी अलग दिख रहा है तो सवाई माधोपुर का अमरूद तो अलग ही दिखेगा। खाने में क्या, उसको तो देख के ही बता सकता है कोई भी भाई ये सवाई माधोपुर के अमरूद है। जो खाने में टेस्ट है वो तो आपको पता ही है। नहीं, वो तो मैं मानता हूँ, पर जैसे कोई हमारा व्यूअर है बाजार में पहुंचा और उसे सवाई माधोपुर का अमरूद लेनी है, तो अमरूद बहुत सारे अलग अलग मैंने इन दिनों देखे कि बाजार में अलग अलग तरह के अमरूद आ रहे हैं, पर जो सवाई माधोपुर का अमरूद है वो सबसे टेस्टी और सबसे अलग है। तो उसकी पहचान जैसे वो पहुंचा, और जैसे अब ये अमरूद है, ये अमरूद लग रहा है, और ये अमरूद मान लो ये ऐसे कैसे अमरूद है, तो सबसे पहले तो कैसे पहचाने कि सवाई माधोपुर का अमरूद है? इसकी साइज गोल आती है या चपटी आती है, कैसे, मतलब? सवाई माधोपुर के अमरूदों की विशेषकर तो ये खासियत है, ये बिल्कुल गोलाकार आकृति में मिलेगा। अच्छा, ये विशेष पहचान है। अच्छा, ये सबसे पहली पहचान। तो दोस्तों, हम जो खेत मालिक खुद सवाई माधोपुर में हम जहाँ अमरूदों के बाग में खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि सबसे पहली पहचान है कि ये गोल आकृति में मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना शानदार फल है। और अब आप दूसरी बात
कि अगर मीठा फल जैसे मीठा अमरूद पहचानना हो तो इसकी पहचान और बताएं हमारे दर्शकों को कि ये वाला फल ज़्यादा मीठा होगा। मीठे की तो यही है, बिल्कुल हरा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पीला भी नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज का होना चाहिए। वो तो टेस्ट तो सवाई माधोपुर के नाम से ही है, यहाँ के जम्मी में ही है ये पहचान अमरूदों की। तो मैं आपको काटना चाहूँ, मैंने एक बात सुनी है कि सवाई माधोपुर के अमरूद में भी जो अमरूद इस साइज जैसे ये बाटी की साइज है थोड़ी है ना, ये ऐसा अमरूद सबसे ज़्यादा मीठा होता है। दूसरा इस पे लाल लाल चिन्ह थोड़े होते हैं, ये भी मीठे की पहचान है कि कुछ मैंने सुना है, इसके बारे में बताएं आप। नहीं, ये तो क्या है, ये तो थोड़ा वो कीटनाशक की स्प्रे की वजह से होता है। अगर वो अच्छा। दवाई नहीं डालते सही तरीके से तो स्प्रे ये धब्बे हो जाते हैं। और बिल्कुल अगर टाइम पे दवाई लगती है तो बिल्कुल ये चमकदार अमरूद रहेगा एकदम। अच्छा, नहीं तो जो हमारा भ्रम है, हमें किसी ने बताया कि जैसे ये अमरूद है, अब आप पकड़िए, देखो इसको हाथ में एक बार। अब ये अमरूद की साइज देखिए बाटी के तरह, मतलब गोल भी है और थोड़ा यूं चपटा टाइप भी है। तो ये अमरूद सबसे ज़्यादा मीठा होता है, ऐसा ये हमने सुना। तो ये बात सही है क्या? नहीं, देखो सही तो ये है, अमरूद तो ये तो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। पेड़ वही है, उसमें कोई टेम्परेचर की वजह से कोई छोटा गोला पक जाता है और कोई मोटा हो जाता है। बाकी अमरूद की क्वालिटी वही है, ये तो तेज गर्मी की वजह से पीला जल्दी हो जाता है। अच्छा, ऐसा है, बाकी अमरूद की क्वालिटी वही है। तो एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा मैं, जैसे आपसे कि आप यहाँ खुद खेत मालिक है, अमरूदों के बाग में हम खड़े हैं, तो जैसे मान लो कि कुछ बाग ऐसा भी है कि कुछ बाग मीठे ज़्यादा हैं, कुछ बाग मीठे नहीं है, तो उसका क्या कारण है? वो तो देखो क्वालिटी के ऊपर है। इनमें भी कई तरह की क्वालिटी चलती है। इनमें सबसे मेन है बर्फ़ खान की जो क्वालिटी है वो एक नंबर क्वालिटी बर्फ़ खान के पेड़। अच्छा, तो जैसा कि हमारे भैया ने बताया कि बर्फ़ खान, वैसे तो अलग अलग क्वालिटी होती है, पर जो बर्फ़ खान वाली क्वालिटी है वो सबसे टॉप क्वालिटी होती है सवाई माधोपुर के अमरूदों में भी। तो दोस्तों, और अगर कोई भी बात आप हमसे या हमारे जो ये खेत मालिक है जहाँ हम सवाई माधोपुर आए हैं, इनसे अमरूदों के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको जानकारी इनसे लेके देंगे, और चाहे हम आपके इनके नंबर भी स्क्रीन पे डाल रहे हैं। आपको कोई भी बात पूछनी हो तो इन भैया से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम हमारे वीडियो में विदा लेंगे, और आगे भी आपको इसी तरह की जानकारी डिफरेंट जगह जाके देते रहेंगे। बस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू। राम राम। राम राम।